आज अपन आयव्यय खाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। आयव्यय खाता जैसा आप जानते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं तैयार करती हैं। इस खाते के डेबिट में आयगत खर्चे और हानियां दिखाई जाती हैं। आयव्यय खाते के क्रेडिट में आयगत प्राप्तियां दिखाई जाती हैं। इस खाते को बनाने का उद्देश्य बचत अथवा घाटे को ज्ञात करना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आयव्यय खाते में पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत भुगतान नहीं दिखाए जाते हैं। आयव्यय खाता बनाते समय समय नियम को भी ध्यान में रखा जाता है। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, इसमें पहले हम आयव्यय खाता तैयार करेंगे और उसके बाद बैलेंस शीट चिट्ठा तैयार करेंगे। आप देखिए पेज नंबर 164 पर आरबीडी में एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर के दिया हुआ है। कुछ नीचे अतिरिक्त सूचनाएं हैं और उसकी सहायता से हम आयव्यय खाता तैयार कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार कर रहे हैं। ये जो आयव्यय खाता आपके बनाया जाएगा 31 मार्च 2017 को बना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बना रहे हैं वो 31 मार्च 2017 को बना रहे हैं। ऊपर हेडिंग डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। चार कॉलम बनाएंगे हम। एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम और अमाउंट। एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम और अमाउंट। ये डेबिट साइड के लिए एक्सपेंडिचर अमाउंट और इनकम और अमाउंट आपके क्रेडिट साइड। अब हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ले रहे हैं और रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में आप देखिए सैलरी 12,000 रुपये आपकी सैलरी दी हुई है और 12,000 रुपये जो सैलरी दी हुई है उसके बाद में नीचे कुछ सोचना है। तो डेबिट में 2 सैलरी लेंगे 12,000 रुपये और 2 सैलरी 12,000 रुपये लेंगे। वर्ष के अंत में वेतन बकाया है ऐसा कुछ दिया। साल के अंत में आप देखिए 31 दिसंबर 2017 को आप देखिए दिया हुआ है कि 2017 को 31 तारीख को
आपके वेतन के 3000 रुपये बकाया है, और वेतन के 3000 रुपये जो बकाया है, आप देखें वर्ष के अंत का वेतन बकाया है एट आउटस्टैंडिंग सैलरी, 3000 जोड़ेंगे, 12000 रुपये वेतन के चुका दिए गए हैं और 3000 रुपये वेतन के वर्ष के अंत में बकाया है, संबंधित वेतन में जोड़ के दिखाएंगे। 12000 और 3000 15000 रुपये वेतन आपके रहेगा। इसके अलावा आप देखिए वर्ष के प्रारंभ में वेतन के पूर्णत वेतन आपके 2000 रुपये दे रखा है, वर्ष के अंत में वेतन पूर्णत होता अगर चुकाया होता हम लेस करते, लेकिन वर्ष के प्रारंभ का वेतन आपके पूर्णत है 2000 रुपये एट प्रीपेड सैलरी, लास्ट ईयर की है तो बच्चों ध्यान दें, वेतन 12000, 3000 रुपये वर्ष के अंत में वेतन चुकाने बाकी है तो 15000, 2000 वर्ष के प्रारंभ में आपके वेतन के पूर्णत थे, ये भी जोड़ दिया हमने, तो कुल मिलाकर के वेतन जो बाहर आएगा वो 17000 रुपये आपकी। सैलरी के बाद में आप देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6000 रुपये दे रखे हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के 6000 रुपये जो दिए हुए हैं उसके संबंध में भी आपको कुछ सूचना है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्राप्तियों भुगतान खाते में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो दी हुई है वो 6000 रुपये की है। नीचे जो हमको सूचना दी हुई है कि वर्ष के अंत के अगर बकाया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दी होती है तो संबंधित खर्चे में हम जोड़ के दिखाते हैं, लेकिन वर्ष के प्रारंभ के बकाया आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दी हुई है 2000 रुपये आपको दिए हुए हैं। आप देखें वर्ष के प्रारंभ के जो बकाया आपके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है लेस करेंगे इसमें से 2000 लेस आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओपनिंग के हैं वो 4000 6000 में से 2000 घटाए हैं तो 4000। इसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद में आप देखिए आपको इन्वेस्टमेंट लिखे हुए विनियोग खरीदे हैं, और विनियोग खरीदे संपत्ति खरीदी है, पूंजीगत भुगतान है, इसको हम नहीं बाई बैलेंस शीट कैश का अंतिम शेष आपको दिया हुआ है उसको भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पूंजीगत भुगतान और पूंजीगत प्राप्ति संपत्तियों का जो बैलेंस है रिसीट पेमेंट में कैश का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आएगा, तो ये भी आपके नहीं दिखाया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए सब्सक्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है, चालू वर्ष का जो चंदा प्राप्त हुआ है वो 30000 रुपये चंदा प्राप्त हुआ है बाय सब्सक्रिप्शन। चंदा जो प्राप्त हुआ है चालू वर्ष के लिए 2017 के लिए जो चंदा प्राप्त हुआ है वो 30000 रुपये चंदा प्राप्त हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि इसके संबंध में क्या समायोजन है
आप देखिए वर्ष के अंत में चंदे के 3000 रुपए आपके बकाया हैं। चालू वर्ष के अंत का बकाया चंदा 30,000 रुपए तो प्राप्त हो गए। एट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग 30,000 प्राप्त हो गए और 3,000 रुपए चंदे के प्राप्त होने हैं। ऐसी आय जो हमने कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होनी है साल के अंत में और हमको मिलने हैं। 30,000 तो प्राप्त हो गए और 3,000 रुपए हमको और प्राप्त होने हैं। इसका तात्पर्य हमको 33,000 रुपए चंदे के मिल जाने चाहिए थे। इसके अलावा आप देखिए आपको चंदे के संबंध में कुछ और जानकारी भी आपको दी हुई है कि वर्ष के प्रारंभ के जो बकाया चंदा है वो आपको दिए हुए हैं। वर्ष के अग्रिम प्राप्त चंदा आपको दिया हुआ है कि अग्रिम से प्राप्त चंदा जो है वो 3,000 रुपए आपके अग्रिम प्राप्त चंदा है। साल के पहले दिन चंदे के अग्रिम मिले हैं, चालू वर्ष के मिले हैं, यह हमको मिलनी चाहिए थी। एट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और करंट ईयर। तीन हजार रुपए वर्ष के प्रारंभ में चंदे के मिले हैं, अग्रिम मिले हैं, लेकिन चालू वर्ष के लिए मिले हैं। संबंधित आय में आपकी जोड़कर दिखाई जाएंगे। कुल मिलाकर के सब्सक्रिप्शन की जो राशि वहां दिखाई जाएगी वो 36,000 रुपए दी है। आप इसको दोबारा देखिए। प्राप्त चंदा 30,000, चालू वर्ष के अंत में 3,000 रुपए चंदे के और मिलने हैं। संबंधित आय में जोड़ के दिखाएंगे। 3,000 रुपए चंदे के अग्रिम मिले हैं लेकिन चालू वर्ष के मिले हैं चालू वर्ष के लिए जोड़ेंगे। कुल मिलाकर के 36,000 रुपए आपके दिख रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग खरीदे वो तो पूंजीगत भुगतान है, लेकिन विनियोगों पर जो ब्याज हमको प्राप्त हो रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 600 रुपए विनियोगों पर ब्याज प्राप्त हुआ है। लेकिन हम सूचना में एक बात देख रहे हैं कि विनियोगों पर जो ब्याज आपके प्राप्त हुआ है, आप देखिए प्रारंभिक विनियोगों पर ब्याज की दर 6% वार्षिक है और वर्ष के मध्य में खरीदे गए विनियोगों की दर आपके 8% वार्षिक है। अब जो विनियोग दे रखे हैं, विनियोग आपको दिए हुए हैं कि 10,000 रुपए के विनियोग के वर्ष के प्रारंभ में और 10,000 रुपए के वर्ष के प्रारंभ में जो विनियोग थे उस पर ब्याज की दर जो दे रखी है 10,000 रुपए के विनियोग वर्ष के पहले दिन और उस पर ब्याज की दर आपको दी हुई है कि 6% वार्षिक आपके है। तो 10,000 का 6% 600 रुपए ब्याज बनता है। 20,000 रुपए के विनियोग हमने वर्ष के दौरान खरीदे हैं। वर्ष के दौरान जो विनियोग खरीदे हैं उस पर जो ब्याज की दर है आप देखिए वो 8% आपके दी हुई है। 8% है और 6 महीने का ब्याज 800 रुपए ब्याज बनता है। कुल मिलाकर के विनियोगों पर 1,400 रुपए ब्याज के प्राप्त होने चाहिए थे। वर्ष के प्रारंभ में विनियोग 10,000 के
20 साल के विनियोग 10,000 पर 6% 700 रुपये ब्याज मिलता है। 20,000 के जो विनियोग वर्ष के मध्य में किए गए हैं 8% से 6 महीने का जो ब्याज मिलता है वो 800 रुपये बनता है। लेकिन वो ब्याज हमको अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी आय जो हमने कमा ली विनियोग पर ब्याज, ऐसी आय जो ऐसी ब्याज जो हमने अर्जित कर ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होनी है उपार्जित ब्याज जोड़ के दिखाएंगे। संबंधित आय में आपके प्लस किया जाएगा। तो आप देखें ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 800 रुपये, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट इसके अलावा आप देखिए 12,000 रुपए का फर्नीचर 10,000 रुपए में बेचा गया है। 12,000 रुपए पुस्तक मूल्य जो था फर्नीचर का, उस फर्नीचर को 10,000 रुपए में बेचा गया है, अर्थात 2,000 रुपए के नुकसान पर वो फर्नीचर बेचा गया है। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 12,000 का फर्नीचर 10,000 रुपए में बेचा गया है, अर्थात 2,000 रुपए के नुकसान पर यह फर्नीचर बेचा गया है। एक्सपेंडिचर साइड में क्योंकि आयकर खर्चे और हानियां इसमें दिखाई जाती हैं। तो 2,000 रुपए आपके फर्नीचर बेचने से जो हानि हुई है वो आपको दिखानी है। इसके अलावा आपको ये कहा गया कि एंट्रेंस जो फीस है, प्रवेश शुल्क जो है, आप देखें 8,000 रुपए दे रखा है शिक्षा है, लेकिन आपको इसमें नीचे सूचना दे रखी है कि प्रवेश शुल्क को पूंजीगत मानना है। ये जो प्राप्ति है आयगत प्राप्ति नहीं है। क्वेश्चन में आपको दी हुई है कि कैसी प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति है और पूंजीगत प्राप्तियां आयव्यय खाते में नहीं दिखाई जाती हैं, इसलिए इसे हम प्रवेश शुल्क को आयव्यय खाते में नहीं दिखाएंगे। तो ये टोटल चीजें हैं। आगे के इस खाते का टोटल करेंगे। क्रेडिट में 37,400, टोटल इनकम का जो टोटल है 37,400 रुपए आपके इनकम का टोटल है। इसमें से एक्सपेंडिचर का जो टोटल है आप देख रहे हैं 17,000, 20,000 और 23,000। 37,400 रुपए की इनकम भी है। इनकम 37,400 की और खर्चे जो हुए हैं 23,000। तो 14,400 रुपए की बचत हुई है, संस्था को सरप्लस हुआ है। तो टू सरप्लस 14,400 और दोनों तरफ का टोटल 37,000। 30,000 चंदा प्राप्त हुआ। साल वर्ष के अंत में 3,000 रुपए मिलने थे जो कि संबंधित है। चंदा अग्रिम है लेकिन अगले वर्ष का नहीं है, तो बताते हैं
चालू वर्ष के लिए चल रहा है, मिलना चाहिए था, तोड़ के दिखाएंगे। विनियोग पर ब्याज के 600 रुपए प्राप्त हुए। दो तरह के विनियोग थे, एक तो वर्ष के प्रारंभ में 10,000 रुपए के विनियोग थे, उस पर 6% से 600 रुपए ब्याज के प्राप्त हुए। लेकिन जो वर्ष के मध्य में हमने विनियोग खरीदे थे, 6 महीने का जो ब्याज है वो भी प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होना है। उपार्जित ब्याज संपत्ति साइड में आएंगे। ₹12,000 का फर्नीचर 10,000 में बेचा गया था, ₹2,000 के नुकसान पर उसको लॉस दिखाया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 रुपए है, लेकिन वर्ष के प्रारंभ का बकाया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मतलब होता है प्रारंभ का आपके इसमें से आपके लेस क्या है 2,000। वही चीज वेतन में 12,000 3,000 रुपए वेतन के वर्ष के अंदर बकाया थे, 3,000 हो गए हैं। और वर्ष के प्रारंभ के जो प्रीपेड सैलरी है वो आपके प्लस होंगे। तो ये इस तरह आय व्यय खाता आपके तैयार होगा। इसमें कहीं किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अब हम बैलेंस शीट बनाएं। आय व्यय खाता तैयार हो गया, 14,400 रुपए सरप्लस क्या हुआ इससे, बैलेंस शीट ये जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, आप देखें एक तो वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चन में तो आपके वर्ष के अंत की बैलेंस शीट हमसे पूछी है, लेकिन पूंजी कोष हमको नहीं दे रखा, तो बैलेंस शीट वर्ष के प्रारंभ की पहले बनेगी। बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2000। लाइबिलिटीज अमाउंट assets और वर्ष के पहले दिन का हम चिट्ठा बना रहे हैं, वर्ष के प्रारंभ का चिट्ठा हम तैयार कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम वर्ष के प्रारंभ का कैश लेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप देखिए कैश हमको दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का, तो कैश सबसे पहले हम दिखाएंगे। कैश 4,000। प्राप्ति भुगतान खाते में आप देखिए सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 4,000 रुपए, उसको हम 4,000 रुपए को दिखाएंगे कैश इन हैंड, कैश के नाम से। इसके अलावा आप देखें कुछ संपत्तियां आपको दे रखी है वर्ष के प्रारंभ में, फर्नीचर दिया हुआ है, विनियोग दे रखे हैं, तो कैश लिख दिया हमने कैश इन हैंड 4,000। फर्नीचर वर्ष के प्रारंभ का आपको फर्नीचर दिया हुआ है 12,000 रुपए, वर्ष के प्रारंभ में फर्नीचर के नाम से हमारे पास संपत्ति थी वर्ष के पहले, क्वेश्चन ने दिया हुआ। वर्ष के प्रारंभ के विनियोग आपको दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट 10, कैश एंड रिसीट पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस मैंने दिया 1 जनवरी को आपको वर्ष के प्रारंभ के आपके फर्नीचर दिया हुआ है 12,000, विनियोग 10,000 रुपए के थे वर्ष के प्रारंभ में, तो 10,000 रुपए हमने दिखाए हैं। इसके अलावा आपको वर्ष के प्रारंभ का बकाया चंदा आपको दिया हुआ है 9,000 रुपए, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
वर्ष के प्रारंभ का पूर्व वेतन आपको दिया हुआ है, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी 3,000। पूर्व जो वेतन दिया हुआ है वो केवल 2,000 रुपये आपके लिए रखना है, इसको 3,000 के स्थान पर 2,000 रुपये आपकी पेड सैलरी रखनी है। इसके अलावा आप देखें वर्ष के प्रारंभ में ही आपको अग्रिम प्राप्त चंदा आपको दिया हुआ है 3,000 रुपये, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अग्रिम प्राप्त चंदा कितने रुपए दे रखा है? 3,000 रुपये अग्रिम प्राप्त आपके चंदा दिया हुआ है। इसके अलावा आप देखिए वर्ष के प्रारंभ में आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको दी हुए हैं, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000 रुपये है। टोटल करेंगे हम 4,000, 16,000, 26,000 और 30,000। असेट्स का जो टोटल है वो कितना है? 30,500 रुपये असेट्स का टोटल है। इसमें से 5,000 जब हम घटाएंगे, कैपिटल जो फंड निकलेगा, पूंजी कोष जो हमको ज्ञात होगा, कैपिटल फंड बैलेंस शीट में 25,500। टोटल आपके 30,500 रुपये आपके टोटल आएगा। पूंजी कोष जो निकलेगा वो 25,500 रुपये आपके पूंजी कोष है। और इसकी सहायता से हम वर्ष के अंत की बैलेंस शीट तैयार करेंगे। अंत की जो बैलेंस शीट तैयार करेंगे, बैलेंस शीट जो बनाएंगे 31 दिसंबर 2017। बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2017। बैलेंस शीट बनाना है मंथ की। बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2017। ये आगे खाता भी 31 दिसंबर 2017 को ही बनेगा। 4 कॉलम बनेगी। लाइटेज अमाउंट, assets और
वर्ष के अंत का चिट्ठा हम बना रहे हैं। साल के अंत की संपत्तियां लेंगे और साल के अंत के ही दायित्व आपके लिए जाएंगे। अब आप देखिए रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से सबसे पहले हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में देखें कैश का क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है। कैश इन हैंड जो दिया हुआ है 30,000 रुपए कैश इन हैंड। वर्ष के अंत का कैश। इसके बाद में आगे के विनियोग दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट। वर्ष के प्रारंभ के विनियोग दे रखे थे 6% इन्वेस्टमेंट 10,000 एट 8% इन्वेस्टमेंट 20,000। 10,000 की विनियोग तो वर्ष के प्रारंभ में थे हमारे पास और 20,000 की विनियोग हमने और खरीदे वर्ष के दौरान, तो कुल मिलाकर के 30,000 रुपए के विनियोग हमारे पास हैं। और 800 रुपए ब्याज के उपार्जन एट एक्रूड इंटरेस्ट। ध्यान में वर्ष के पहले दिन कितने रुपए के विनियोग थे हमारे पास 10,000 के। 20,000 के विनियोग और खरीद लिए हमने, हमारे पास 30,000 रुपए के विनियोग हुए और उस पर 800 रुपए ब्याज के अभी भी प्राप्त होने हैं, उपार्जित हैं। इसलिए हमने इसमें 800 रुपए उपार्जित ब्याज के जो मिलने हैं जोड़ करके बाहर हम 30,800 रुपए दिखाएंगे। चंदे की बात कर रहे हैं। चंदा जो है आपके बकाया जो चंदा है चालू वर्ष के अंत में जो बकाया चंदा है 3,000 रुपए आपके बकाया दे रखा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और करंट चालू वर्ष के अंत में 3,000 रुपए तो चालू वर्ष के अंत का चंदा बकाया। लेकिन अगर हम देखें आपको जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में आपको दिया हुआ है जो सब्सक्रिप्शन है 2,000 रुपए ही चंदा प्राप्त हुआ है। 2,500 रुपए में से आप देखें 2,000 रुपए ही चंदे के चालू वर्ष में मिले हैं। इसका तात्पर्य 500 रुपए चंदे के गत वर्ष के भी अभी तक बकाया हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और राशि 2,500 रुपए में से 2,000 रुपए 2,500 रुपए चंदे के बकाया, उसमें से केवल 2,000 रुपए ही चंदे के चालू वर्ष में मिले हैं। इसका लाभ 500 रुपए चंदे के गत वर्ष के भी अभी तक बकाया है प्लस 3,000 रुपए चालू वर्ष के बकाया, तो कुल मिलाकर के 3,500 रुपए चंदे के बकाया हैं, जिसे हम संपत्ति साइड में देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कुछ चीजें और हैं। ये जो कैश इन हैंड है रेक्टेंगल है आप, ये वर्ष के अंत का जो कैश है 20,000 नंबर की 20,600 रुपए क्वेश्चन में दिया। वर्ष के अंत की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, वर्ष के अंत की संपत्तियां लिख रहे हैं इसमें।
वर्ष के अंत में बकाया वेतन के आपके दिए हुए थे, तो वेतन के बकाया आपके 3000 रुपये अभी भी चुकाने बाकी हैं चालू वर्ष के अंत में। तो आउटस्टैंडिंग 7 बकाया वेतन 3000। साल के अंत में वेतन के कितने रुपए चुकाने अभी भी बाकी हैं? 3000 रुपए चालू वर्ष के अंत में अभी भी वेतन के चुकाने बाकी हैं, उसको हम देखना है। इसके अलावा आगे के 4000 रुपए चंदे के हमको अग्रिम मिले 2018 के चंदे के। 2018 जो है हमारा अग्रिम साल है, अगला साल है, उसके चंदे के हमको 2017 में ही मिल गए। Subscription received in advance. Subscription received in advance. और नेक्स्ट है अगले वर्ष का 2017 हमारा चालू वर्ष है। 2018 का चंदा हमको 2017 में मिल गया, नहीं मिलना चाहिए था, अगले साल के लिए हमारे ऊपर दायित्व है। लाइबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे 4000 रुपए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इसके अलावा अब आप देखिए कैपिटल फंड पूंजी कोष, और पूंजी कोष जो हमने ज्ञात किया था वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट बनाई थी 25,500 रुपए पूंजी कोष था वर्ष के प्रारंभ। और इस पूंजी कोष में हम आय व्यय खाते से जो सरप्लस ज्ञात हुआ था उसे हम जोड़ेंगे, और आगे के आय व्यय खाता जो बनाया था उससे हमको 14,400 रुपए का सरप्लस ज्ञात हुआ था। एड सरप्लस 14,400। तो बाहर 25,500 में 14,400 रुपए सरप्लस के जोड़ दिए 39,900 रुपए। इसके अलावा आप देखिए प्रवेश शुल्क के संबंध में ये कहा गया था कि प्रवेश शुल्क जो प्राप्त हुआ है वो पूंजीगत प्राप्ति है, और जो पूंजीगत जो प्राप्ति है उसको हम जोड़ के दिखाएंगे। एड एंट्रेंस फीस, एड एंट्रेंस फीस। और ये जो प्रवेश शुल्क हमको दिया हुआ है, प्रवेश शुल्क आपके 8,000 रुपए प्रवेश शुल्क के प्राप्त हुए थे, तो उसको हम दिखाएंगे। और 47,900 रुपए आपके दिखाएंगे। ये जो बैलेंस शीट बनेगी वर्ष के अंत की, जो बैलेंस शीट आपके हम बना रहे हैं 3,000, 7,000 और 47,900, 54,900 रुपए लाइबिलिटी साइड पर होगा। इसी तरह संपत्ति साइड में टोटल करेंगे हम 600, 8, 1400, 1900, 4, 34, 34 और 20, 54,900 रुपए। तो वर्ष के अंत की जो बैलेंस शीट आपकी बनेगी दोनों साइड का जो टोटल है 54,900 रुपए आपकी टोटल आएगा। बकाया वेतन चुकाने बाकी है साल के अंत में, दायित्व हमारे ऊपर इसलिए दिखाया। चंदा अगले साल का 2018 का चंदा 2017 चालू वर्ष में मिल गया, नहीं मिलना चाहिए था, ये भी हमारे ऊपर दायित्व है। पूंजी कोष आपने देखा, कैपिटल फंड आपके निकाला था हमने,
वर्ष के प्रारंभ की जो बैलेंस शीट आपने बनाई थी उसमें 25,500 रुपए आपके हैं, सरप्लस हम जोड़ेंगे, एंट्रेंस फीस जोड़ के दिखाएंगे, ये सारी चीजें आपके हैं। तो दोनों तरफ का जो टोटल आपके है वो 54,900 रुपए आपके टोटल आएगा। ये वर्ष के अंत की बैलेंस शीट तैयार हो गई। तीन चीजें तैयार हुई, आय व्यय खाता, वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट जिससे हमने पूंजी कोष याद किया, और वर्ष के अंत की बैलेंस शीट। इस तरह आपका ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आज का व्याख्यान यहीं पर आपके पूरा होता है। धन्यवाद।